ये है कि क्या और क्यों आया है, इसका उद्देश्य क्या है, और पूरा ग्लोबल मार्केट फाइनेंस किस दिशा की ओर जा रहा है, क्रिप्टो की जो दुनिया है कैसे उथल पुथल है। तो आप कभी भी पैनिक नहीं होंगे, कभी भी कहना चाहिए डिमोटिवेट नहीं होंगे, और आपके मन में क्वेश्चन आएगा तो खुद सॉल्व कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के इतिहास को बताना लोगों को, ये डाटा मैं दिखाता हूँ सिखाता हूँ। ये जो डाटा है कि सर आज इतनी सारी कंपनियां हमारे सामने, ये ओरिजिनल जिनेस की बहुत बुराई करते थे। हमें बोलते थे कि ये इसका ये कम, अरे कम हो गया बड़ी बात नहीं है, चल रहा। अच्छा, कई सारे अलग अलग साइट का दिखाते थे, इसमें ये कमी हो, कमी से भी आऊंगा। तो मैं इस स्लाइड को आजकल बहुत दिखाता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य लोगों को इस गेम से बचाना है। ये सारे में अलर्ट अलर्ट करके लिखा है, और हम कई बार कैसे ब्लॉकचेन से दिखाएं ये हम बताते हैं। तो ये बार बार बोलता हूँ, ये सारी चीजें आपको समझ होनी चाहिए। आज पूरे सर 100 में 100 जो कंपनी आ रही है, मैं जो देख रहा हूं, वो सारे स्कीम प्लान लेके आ रही है। 1 रुपया भी, प्राइम इंडिया से आग्रह करना चाहूंगा, 1 रुपया भी आप किसी और कंपनी में ना लगाएं। शुरुआत में आपको बड़े बड़े वादे करेगी, बड़े बड़े रिटर्न के वादे करेंगे। अच्छा, मैं कई लोग से मिलता हूँ। मैं कल ही मिला था कुछ लोगों से। क्या बोल रहे थे पता है? हमको पता है सर ये कंपनी बंद होने वाली है, शायद 6 महीना चले, फिर भी हम तो पैसे कमा लेंगे। तो मैं बोला जो बाद में आएंगे बाहर में जाए ना सर, हमको क्या मतलब, हमको तो कमाना है इस प्लेटफॉर्म में। और एकदम हंस के बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी मार्केट में हैं। और लोगों के पास ना 10% भी जानकारी नहीं है सर। टोकन स्नेफर क्या है बोलोगे तो पता नहीं है। कॉइन मार्केट कैप क्या है बोलोगे तो पता नहीं है। सीएमसी। अच्छा, सीएमसी से मुझे याद आया, कई लोग पता है ये कहते हैं सर आपका सीएमसी में वेरीफाई नहीं है। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग से, कॉइन मार्केट कैप आप डाउनलोड करें और उसमें भी बहुत सारी चीजें चेक करें। और हर व्यक्ति को कम से कम आधा से 1 घंटा अपने आप को सर एजुकेट करने में, ठीक है, अपने आप को सिखाने में जरूर दें, पूरा क्रिप्टो को समझने में। कॉइन मार्केट कैप है ना, ये कॉइन मार्केट कैप है। ये आप डाउनलोड कर ले, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया है। इसमें भी आप चीजों को सर्च आउट करें। ऊपर में देखिएगा सर्च का ऑप्शन है। कितने लोग डाउनलोड करेंगे? तो इसी बंदे ने कहा सर सीएमसी में अच्छा कौन सा वाला है अगर पहचानना है, तो सर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा एलजीनेस हमारे लिए हमारा वाला है। तो हमारा जो आखिरी में है सर F01, ये देख रहे हैं कौन सा है, F01। ये पहचान होता है, बहुत सारे एलजीनेस दिखाते हैं ना, तो इस सेकेंड वाले को मैंने टच किया। तो कॉइन मार्केट ऐप में इसकी बहुत सारी चीजें हो जाएगा, और मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब गूगल ये सब का सहारा लो। क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। किसी ने कहा सर इसमें वेरीफाई नहीं है। एक चीज इसमें दिखाना चाहूंगा जो मैं दिखाने के लिए आप लोग के बीच में इसको ओपन किया हूँ, और जो बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सर, ग्रीन कलर का सेफ करके सिंबल है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इसके जो है ना सर, पूर्णतः लॉक है, लिक्विडिटी लॉक है, कोई क्रिएटर निकाल नहीं सकता। और आपका इसके इसमें फंड सेफ है, आप इस गेम के शिकार नहीं होंगे। कितने लोग के बात समझ में लिख सकते हैं था वगैरह। तो एक बंदे ने कहा कि सर आपका तो ये वेरीफाई नहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे मैं आप सभी लोग से यही कहना चाहूंगा कि ये नॉर्मल टोकन नहीं है, ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है। और हर चीज हर जगह वेरीफाई हो जरूरी थोड़ी ना है। हर चीज का लाइसेंस देने का, हर चीज का अथॉरिटी लेने का अलग अलग तरीका है। अगर इसको चेकआउट करना है तो आप सटीक में जाइए। किस में जाइए? सटीक में जाइए। तो सटीक को लेकर भी थोड़ा बात करूंगा मैं, जितना जैसे टोकन स्निफर बताया, मैं भी कॉइन मार्केट कैप बताया, अभी जैसे सटीक बता रहा हूँ, ये सारा चीजें आपको चेक करना आना चाहिए। जैसे कई लोग पता है अभी भी जूम मीटिंग को ना एक इंटरटेन के रूप में ले रहे होंगे, मोबाइल कहीं पड़ा है, वो कहीं पड़े हैं, और सुन बस रहे हैं, और बात भी कर रहे होंगे कई लोग से। ये बकलोल लोग कैसे सीख पाएंगे और क्वेश्चन करेंगे? एपीआई कम क्यों हो रहा है, रेट कम, तुमको सिर्फ दो ही क्वेश्चन करना आता है, और कुछ नहीं आता। तो ये हम जब खोलेंगे सर्टिक ना, तो सर्टिक में स्नेटेक रेटिंग देखेंगे। इसे टिक किए,
और यहाँ पे आपका सर्च बार है, ऊपर में देखिए सर्च बार है। और मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति मेरी बातों को बहुत ही सिंपल तरीके से सुने और प्रैक्टिस करे। मैं हमेशा कहता हूँ आप जब भी हमारे जूम में आते हैं, दो गैजेट होना चाहिए, दो मोबाइल या एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक टैब या लैपटॉप या मोबाइल, जो दो, और एक पे प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे आपको टाइप करना है एलजीएनएस, एलजीएनएस। ठीक है। तो एल्जीनेस में भी जो ऊपर का सिंबल है वो हमारा है एल्जीनेस। ठीक है। ये ऊपर का सिंबल, इसे टच करें। और आप इसमें कुछ, ये देखो सबसे पहले तो सटीक स्टैटिक रेटिंग जो है ना सर, हमारा रेटिंग है कोई भी क्रिप्टो में सर 50% एक अच्छा माना जाता है हमारा सर। 83.0 ए, और ए मिला है, जैसे आप A B C जानते हैं ना, जब डिग्री मिलता है तो फिर आगे जाके कई सारी चीजों को चेक आउट कर सकते हैं। तो हर चीज हर जगह डिस्प्ले हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आरटीओ का लाइसेंस कौन देता है? आरटीओ लाइसेंस देता है, गाड़ी व्हीकल का देता है। ठीक है। और जो आरबीआई है बैंकों को देता है, तो हर चीज का अलग अलग है। जैसे यहाँ पे दूसरा एक चीज दिखा सकते हैं लोगों को, सर ये प्रोजेक्ट जब बना है ना, पूरा बनने के लेकर अभी तक इसको 14 माह, 14 साल 8 माह हो गया, और चलते हुए 2 साल 3 महीने हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है। तो आप सर्टिक में आप अपने से सर्च करो ना, आप अपने सर्च करो, और अच्छी चीज हमसे हमसे बेहतर निकालो आप। जो मैं हमेशा दिखाता हूँ, देखिए सर, मेजर होल्डिंग 97.96 किसके पास है? पब्लिक के पास है। और ऑनर के पास 0 0 है। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो अक्सर देखा जाता है ऑनर के पास ही भर भर के क्रिप्टो का पूरा जखीरा रहता है। तो इतनी ही बात कितने लोग को समझ में आई? कितने लोग अपने पेन डायरी में नोट कर रहे हैं, वो थंब वगैरह दे सकते हैं? मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं कि क्रिप्टो मार्केट है क्या। ठीक है। चलिए, एक कई लोग सवाल कर रहे थे कि सर एक नया वॉलेट कैसे क्रिएट करें जो अनुबी का आया है। तो मैं आप लोग को ले चलता हूं किसी वॉलेट में, और क्या क्या कॉन्टेक्ट है उसको हम ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे। ठीक है। एक नया वॉलेट क्रिएट जो करना है, तो आपके जो पुराने वॉलेट है, एग्जिस्टिंग वॉलेट है, उसमें ही आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ध्यान से सीखिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या लिखा है? पोल लिखा है। पोल का सिंबल है सर, दिखाना चाहूंगे, पोल का सिंबल दिख रहा है आप लोग को? ये ठीक है। ये पोल का जो सिंबल है, इसी सिंबल को टच करिए और नीचे आइए, और नीचे आने पे आपको क्या दिखेगा? अनुबी का सिंबल दिखेगा सर। नहीं है तो आप लिखेंगे यहाँ पे अनुबी। क्या लिखेंगे? देखो अनुबी आया। अनुबी को टच कर दीजिएगा। ठीक है। ये अनुबी को मैंने टच किया। देखो ऊपर में जो निशान है अब अनुबी का दिखा रहा है। कहाँ पे दिखा? दो यहाँ पे, ये अनुबी का निशान दिखा रहा है। तो उसी वॉलेट में अगर इसको मैं टच किया, और मैं क्या टच कर दिया? पोल। तो पोलीगॉन में जितना मेरा है वो दिखा देगा। इसको टच किया तो मेरे को क्या टच करना है? अनुबी। अब अनुबी टच करने के बाद अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैनेज टोकन क्या लिखा है? मैनेज टोकन लिखा है, ये मैनेज टोकन। इस मैनेज टोकन को मैं टिक किया, और यहाँ पे सीधा ना मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग करेंसी के ना पेयरिंग दिखाने लगते हैं तो कंफ्यूजन होता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप किसी करेंसी की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उठा लीजिए। तो जैसे देखिए, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाई का उठा रहा हूं मैं। किसका? अनुबी का डाई। किसका उठा रहा हूं? अनुबी का डाई। यहाँ पे पेस्ट किया। मैं ग्रुप में आज फिर से हम पोस्ट कर देंगे अपने ग्रुप में, हालांकि इसको ऑन कर लीजिए। तो अनुबी का डाई यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। उसके बाद देखते हैं, मैं बकायदा इसको रखा हूं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? एलजीनेस, एस एलजीनेस अनुबी का। इसका एस एलजीनेस अनुबी का। इसको हम हटाते हैं, फिर से करते हैं। अनुबी ऑन कर लिए, एस एलजीनेस। ठीक है। उसके बाद किसका है? यूएसडीटी का, अनुबी का यूएसडीटी, अनुबी ब्लॉकचेन का। इसे हम ऑन कर लेते हैं। इस प्रकार आप वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया यूएसडीटी। देन आफ्टर एलजीनेस, एलजीनेस से कर लेते हैं। ठीक है। और देख लेते हैं कोई बचा होगा तो।
एक दो तीन, ठीक है। एक और है, एक अभी स्वीट टोकन आया है, कई लोग सवाल कर रहे थे, उसको लेकर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्वीट टोकन का भी यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इससे भी ऑन कर लेते हैं। क्या क्या बचा, एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका यूएसडीटी बस मर्ज, हाँ, एल्जीनेस जी डाई है, गैस फीस है, एल्जीनेस स्वीट कॉइन और डाई। यूएसडीटी एक और चेक कर लेता हूँ, यूएसडीटी आई थिंक ये देखता हूँ। सारा चीज को आप एक बार मैनेज टोकन को टच करेंगे, देखता हूँ ये और नहीं, नहीं होगा तो नीचे अलग करेंगे। हाँ ये यूएसडीटी, ठीक है, इतना ऑन हो गया। तो आपका वॉलेट बन गया, और आपको सिर्फ चेंज करना है तो ऊपर को टच करिए, आप पोल में आइए तो पोल का पूरा दिखा देगा, फिर से ऊपर को टच करिए तो आपको पूरा अनुबी का दिखा देगा, ठीक है। अगर जिसको भी स्वीट कॉइन लेना है, ठीक है, यहाँ जाइए अगर लेना है तो, और डिपॉजिट करिए या ट्रेड करिए तो ट्रेड हो जाएगा। अभी स्वीट कॉइन क्या है इसको लेकर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कई लोग पूछ रहे थे। ये सर अनुबी का है, ये एल्जीनेस ओरिजिन प्लेटफॉर्म में है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये अनुबी का है। आप जाइए av.ai, इसे भी आप पेन डायरी में नोट कर लीजिए, ave.ai। अगर कोई नॉर्मल टोकन आता है जो कोई एक्सचेंज वगैरह में नहीं दिखता है, तो आप यहाँ पे जाके उसको सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम गवर्नेंस टोकन को देखते हैं, पहले GLGNS रेट आप यहाँ से देख सकते हैं, गवर्नेंस टोकन, ठीक है। अब ये ट्रेड कर रहा है कितने में, 1,37,864 में। यहीं पे आप स्वीट कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्वीट आते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है, तो स्वीट कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया, तो स्वीट कॉइन ऐसे ही दिख जाएगा। क्योंकि कई लोगों ने मुझे फोन किया कि सर क्या है, ये देख सकते हैं अनुबी का स्वीट कॉइन कल $12 था, आज 11,591 $। तो कोई भी नया चीज आता है ना, तो आप यहाँ से उसको कुछ चीजें को आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक की जानकारी कितने लोग को समझ में आई, थंब वगैरह दे सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बहुत छोटा छोटा चीज है। मैं इंडिया को थोड़ा सा जागरूक करना चाहता हूं कि आप किसी और पे भरोसा ना करके आप खुद सारी चीजों को चेकआउट करना आप सीखिए। अब हम एलजीएनएस की बात करते हैं। कई सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर इसका एपीवाई कम हो गया है, क्या कहा, एपीवाई कम हो गया है। तो आइए हम ये देखने की कोशिश करते हैं किसी क्रिप्टो का एपीवाई कब कम होता है, ठीक है। शेयर जीटीपी का हम सहारा लेते हैं, फिर आपके सवालों का मैं जवाब देना चाहता हूं, ठीक है। किसी क्रिप्टो का एपीआई कम क्यों होता है, किसी किसी भी क्रिप्टो का एपीआई कम क्यों होता है, हिंदी, ठीक है। इसके पीछे का मेन रीजन है जो मैं लगभग एक 1.5-2 घंटे स्टडी कर रहा हूँ ऐसे सुबह उठ के, है ना। यहाँ लिखा है किसी भी टोकन का एनुअल परसेंटेज यील्ड समय के साथ कम होने के कई कारण है। ज्यादा लोगों का स्टेक करना, जब अधिक लोग टोकन स्टेक करते हैं तो मिलने वाला रिवार्ड अधिक लोगों में बढ़ जाता है, इससे प्रति व्यक्ति एपीआई कम होता है। रिवार्ड पूल का कम होना, कई प्रोजेक्ट शुरू में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक एपीआई देते हैं, बाद में रिवार्ड पूल कम होने से एपीआई घाटा होता है। टोकन की सप्लाई नियंत्रण, बहुत ज्यादा नए टोकन जारी होने से महंगाई बढ़ती है, इसे रोकने के लिए प्रोजेक्ट एपीआई कम ऑटोमेटिक करता है। मार्केट की स्थिति, यदि टोकन की कीमत गिर रही हो या प्रोजेक्ट की आय कम हो रही हो तो एपीआई घटाया जा सकता है। प्रोटोकॉल या डाओ का निर्णय है, कई डेफी या वेब 3 प्रोजेक्ट में एपीआई को गवर्नेंस वोट या प्रोजेक्ट टीम के निर्णय से बदला जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि किसी टोकन के पे पहले 100% था, बाद में बहुत सारे लोग स्टेक करने लगे तो वही 30% या 20% तक आ जाती है। यदि आप किसी देखो, तो ये कितने लोग को बात समझ में आई, और मैं चाहता हूं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और ये सारे कारण होते हैं एपीआई कम करने के लिए, किसी को कोई शौक नहीं है और कोई इसको अपने तरीके से कम नहीं कर रहा है। तो आप चलिए देखते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट का एपीआई अभी कितना है।
ठीक है, हमारा एपीआई कितना है, वॉलेट, यस, दिस इज वॉलेट। और ये बहुत अच्छा सिनेरियो है, अगर एपीआई कम हो रहा है तो आपका प्रोजेक्ट स्टेबल हो रहा है, आपका प्रोजेक्ट और लॉन्ग टाइम चलने के लिए तैयार हो रहा है। किसी प्रोजेक्ट का रेट एक स्टेंट पे आके टिकना, एपीआई का एक रेशियो कम होना, ये बताता है प्रोजेक्ट मैच्योर हो रहा है, जवान हो रहा है। और ये अच्छा सिनेरियो है, और ये प्रोजेक्ट को संभालने के लिए ही लाया गया है, क्योंकि अगर एपीआई अगर लगातार अगर वही रहे या बराबर रहे तो टोकन की जो निर्माण है वो प्रक्रिया ज्यादा रहेगा, और ज्यादा रहेगा तो सेल ज्यादा होगा, तो प्रेशर पड़ेगा कि रेट और कम हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। कितने लोग मेरी बात को इसको समर्थन करते हैं, वो चैट में या थंब दे सकते हैं जो समर्थन करते हैं, ये अच्छा है। ठीक है, तो एपीवाई और परसेंटेज, एपीवाई को अगर हम देखें, ठीक है, यहीं से देखिएगा एपीवाई, एपीवाई अपना ये जो है ये 552, और ये कम नहीं होता है सर, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी, ठीक है, क्रिप्टो के लिए। 552, मैं कैलकुलेशन भी आप लोग के बीच एक होकर के दिखाऊंगा, ठीक है। 552.56% का है इसका एपीवाई, और परसेंटेज वाइज देखा जाए कितना जा रहा है, फिर एक मैं कैलकुलेशन क्रिप्टो का करके दिखाऊंगा आप लोग को, क्योंकि हम भी इस प्लेटफॉर्म के हिस्से हैं, और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति सेफ रहे, सबसे पहले क्या रहे, सेफ रहे। 1500 है इसका परसेंटेज, क्या है, नेक्स्ट रिवार्ड इल 1500 है। हम ये एक क्रिप्टो, अर्थात हम इथेरियम, इथेरियम का जो कॉन्सेप्ट है ना, सेम कॉन्सेप्ट हमारा एलजीनेस का है, ETH, कितना स्टेक करने पर कितना एपीवाई मिलता है, लिखता हूं, ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए। ठीक है, अब इसका जो परसेंट है, अच्छा, इसका जो परसेंट है कितना है, देखो, इसका परसेंट देखेंगे, एक इथेरियम, 32 इथेरियम, ठीक है, एक साल में सर 1.12 इथेरियम आपको एक साल मिलेगा। इसका जो नियम है सर, 32 इथेरियम है, और 32 इथेरियम लॉक हो जाता है, 1.12 इथेरियम मिलता है। अब इथेरियम का हम रेट को चेकआउट करते हैं, और उसका परसेंटेज को मैं निकाल के दिखाता हूं। दुनिया की इतनी बड़ी करेंसी सर, उसका एपीआई क्या है और क्या बन रहा है वहां पे, क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप जब तुलना करेंगे ना क्रिप्टो मार्केट से, तो आपका डाउट खत्म होगा। आप पहली बार इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में आए हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लालच दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है। चलो एक रेंडमली लेते हैं एथेरियम का रेट। एथेरियम सर 32 एथेरियम पे है 1594.74, एक एथेरियम का रेट है, इतने डॉलर का ना, एक एथेरियम का रेट है। और हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन, अब मैं कैलकुलेशन में आता हूं, साल में कितना मिलेगा आपको इस 32 एथेरियम को स्टेक करने में। तो 32 गुणित 1594.74, आपका इतना डॉलर का होगा 32 एथेरियम, 51031, ठीक है। अगर गुणा कर दूं मैं 100 रुपए से, क्योंकि आज 100 रुपए चल रहे हैं सर इसका रेट, ठीक है, तो ये लगभग 91,03,168 रुपये आप लगाएंगे, 91 लाख। और आपको 32 का जो परसेंटेज मिलेगा 1.12, कितना मिलेगा, 1.12, 32 साल का ना, साल का 1.12%, अर्थात आपको साल का 0.3584 एथेरियम मिलेगा सर, 32 रखेंगे तो। अगर इसको मैं गुणा कर देता हूँ लाइव रेट से, लाइव रेट क्या है, 1594.74 इंटू 100, अगर डॉलर पहले दिखा देता हूँ ना, आपका डॉलर बनेगा सर 571.55 डॉलर बनेगा, गुणित 100 रुपये कर देता हूँ तो आईएनआर निकल जाएगा आपका सर, साल में 57,155 रुपया का फायदा होगा, 57,155। और परसेंटेज रुपए में कितना हो भी आपको बता देता हूँ, कितना था, 51,03,168, कितना बढ़ रहा था, 51 लाख रुपए, ठीक है। इसका परसेंट कितना है, एक
0.2 नहीं, 1। सर 1.1% आपको प्रॉफिट हो रहा है सर, साल का, यूं कह सकते हैं आप। मुझे नहीं पता आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, इतना परसेंट का आपको ग्रोथ ऑफ मिल रहा है। और भी वर्ष का लिखा है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लेते हैं, सॉरी। ये लिख रहा है 1.12 एथेरियम मिलेगा बोल रहा है 32 में। इसको कैलकुलेशन थोड़ा अलग टाइप का हो गया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। 1.12 एथेरियम मिलेगा। एक एथेरियम का जो रेट है 1594 इतने डॉलर की कमाई होगा अगर इसको हम 100 से गुणा करें। सॉरी, ठीक है। तो इतना आपको 1,78,610 रुपए का प्रॉफिट होगा। ये इथेरियम के टोटल 32 इथेरियम की वैल्यूएशन का क्या वैल्यू है देख लेते हैं। 03168 इंटू 2% है क्या? नहीं, 2% नहीं, 3%। 3% नहीं, 4, 6, 3, 4 देखता हूँ। ठीक है, 2 लाख ज्यादा ही हो जाएगा, हमको 1,78,000 मिला है ना। तो 3.5, सर यस, 3.5% का ग्रोथ मिल रहा है सर। कितने परसेंट का? 3.5% का ग्रोथ मिल रहा है। कितने लोग इस कैलकुलेशन को समझ पाए, वो थंब वगैरह देंगे, कितने लोग समझ पाए? जो मैं बताना चाह रहा था कि दुनिया की सेकंड टॉप करेंसी इथेरियम के, अगर आप स्टेक करते हैं 32 इथेरियम, तो 1.12 इथेरियम बनेगा। और प्रॉफिट रेशियो 3.5। अब मैं जिस रेशियो में आज एलजीनेस दे रहा, उस रेशियो को मैं निकाल के आप लोग को बताना चाहूंगा। और ये भी बताऊंगा कि आज एलजीनेस को आप किस प्रकार करें तो बड़ा प्रॉफिट गेन आप कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी आईडी में आते हैं, यहां से मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। ठीक है, ये हमारी आईडी है। अब हम इसी अमाउंट को, 51 लाख रुपए को हम लगाते हैं सर एलजीनेस में, और परसेंट देखते हैं आज के डेट पे जो परसेंट है। एक साल का हम देखते हैं, 51,03,168 रुपए था। इसमें कितना एलजीनेस आएगा हम देख लेते हैं। पहले कैलकुलेशन इतना था सर। ठीक है, भागित 3.36 भागित, चलो 100 रुपये ही करता हूँ आर्यर। तो हमारे पास सर 15,188 एलजीनेस आएगा। और हम चले जाते हैं अब इसको स्टेक मानने में। देखो, अगर आपके पास ना क्रिप्टो की जानकारी नहीं है, कैसे कैसे स्टेक में कितना कितना प्रॉफिट होता है। और सर इसमें लोग लगाते हैं 32-32, क्योंकि इस एसेट को गवर्नमेंट नहीं समझ पाएगी, नहीं जान पाएगी उनके पास कितना क्या एसेट है। तो लोग इतने प्रॉफिट, बैंक में अगर ना सर साल का 8% मिल रहा है, तो लोग बैंक का 8% ना लेके इथेरियम का 3.5% लेते हैं। कितने लोग की बात मेरी समझ में, ये बताओ। सेप्रेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, 15,188 एक साल रख लेते हैं सर। तो हमारी जो संख्या होती है 78396। ठीक है, कितना हो रहा है? 78396 इंटू 3.36 इंटू 100। हमारा जो अमाउंट है वो 2,63,41,56 होगा। हमारा जो मूल पैसा था, जो हमारी लागत थी, उसको घटा देते हैं। तो उसको घटाते हैं तो कितना था? 51,03,168। तो हमारा प्रॉफिट जो आया 2 करोड़, ठीक है, 12,37,888 रुपया। अब ये कितना परसेंट है, मैं परसेंटेज निकालना चाहूंगा। ठीक है, क्या निकालना चाहूंगा? परसेंट। तो 2,63,41,हजार 2 करोड़ 61,41,56 रुपया का कितना परसेंट है? चलो देख लेते हैं। अब गुना बोलूंगा तो देखो, गुना तो बहुत हो रहा, परसेंटेज देख लेते हैं। ठीक है, 500%, 400% लिखता हूँ। 2 करोड़ हो रहा है ना। 200%, 300%, अरे ज्यादा ही छोड़ है। 300, 2 करोड़ हो रहा है ना।
इसमें तो ज्यादा हो रहा है, 200%। मैं रेडमली निकाल रहा हूँ, ठीक है। 50%, चलो देखता हूँ, नहीं 50% कम हो गया। 100%, पता नहीं, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ये। आप बता दो, इसको परसेंटेज वाइज देखे तो सर 110% के आसपास जा रहा है, लगभग 105%। 105% के आसपास जा रहा है, मतलब अगर गुना में देखेंगे तो सर गुना में 5 गुना जा रहा है। आप नॉर्मल भाषा में लिख सकते हैं 5 गुना। कितने लोग को ये बात समझ में आई जो मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा था? अगर एलजीनेस को लगाओगे तो इसी एपीआई में आपका फंड 5 गुना हो रहा है, लेकिन एथेरियम सर दुगना भी नहीं हो रहा है। साल का 3.5% जा रहा है, हमारा 100 गुना से ज्यादा जा रहा है। मैं तो कहता हूं अगर एलजीनेस में आपका फंड एक साल में 2 गुना हो तो भी बहुत बड़ा रकम है, क्योंकि कोई भी फाइनेंस सेक्टर वर्ल्ड वाइज फंड को दुगना नहीं करता है सर, एक आइडियल एवरेज नहीं करता है। कितने लोग को ये बात समझ में आया और चैट में यस लिख सकते हैं? तो एपीआई कम क्यों होता है मैंने कारण बता दिया, और ये अच्छा सिनेरियो है इस एपीआई में भी। अब मैं सामान्यतः 1 लाख का कैलकुलेशन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना हाई वैल्यू का कैलकुलेशन कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। करूं? देखिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 3.36 डिवाइडेड बाय 100 ही लेता हूँ, चलो, क्योंकि कहीं से इतने से कम में डॉलर नहीं मिल रहा। 297.61 एलजीनेस आता है। और कोई भी प्लेटफॉर्म याद रखेगा, शॉर्ट टाइम में पैसा गेन करने का ये प्लेटफॉर्म क्रिप्टो नहीं है सर। लोग तो 1,25,000 डॉलर में खरीदे थे बिटकॉइन, और आज ट्रेड कर रहे हैं 66-65 हजार डॉलर में, ठीक है। और जब वो बढ़ेगा तभी उनको वसूल होगा, नहीं तो अभी तक नुकसान में है। तो देखिए कितना हो गया, 15, 36, 17। 15, 36, 17, अब इस कैलकुलेशन करते हैं। 15, 36.17 इंटू 3.36 इंटू 100। सर 1 लाख 5 लाख हो रहा है, मतलब 5 गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब एक सवाल उठता है सर, 5 गुना, मैं तो बोलता हूं और कम हो जाए। अरे रेट कम हो जाए, एपीओ कम हो जाए और दुगना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने का कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेते हैं। आपका 297.61 आपका एक महीने में 340.59 हो रहा है। दोनों को माइनस कर देता हूं, ठीक है। 340 पॉइंट में है 59 माइनस 297.61। आपको 42 टोकन, अगर यही रेट रहा, 100 रुपया ही लेके चलता हूं सर, 14,440, मतलब महीने का 14.4% का प्रॉफिट आपको हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा परसेंट नहीं है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में साल का 7%, 8%, 8.5% चल रहा है साल का। 1 लाख लगाएंगे, साल का 8% हिसाब से 1,08,000 होगा, लेकिन यहाँ पे एक महीने में ही सेम रेट पे आ रहा है, तो 1,14,000 हो रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति है। और एक बात फिर से पूछना चाहूंगा, कोई प्रोजेक्ट बंद हो जाए वो अच्छा है कि थोड़ा प्रॉफिट घट जाए वो अच्छा है? कितने लोग प्रोजेक्ट चलता रहे लेकिन प्रॉफिट कम हो जाए उसके समर्थन में है? आज सब पूरा ग्लोबल फाइनेंस मार्केट डंप है। क्रिप्टो जगत पूरा लॉस में चल रहा है। बिटकॉइन का रेट आप देख रहे हैं, फिर से एक बार बिटकॉइन का रेट दिखाता हूं, थैंक यू जो मेरे समर्थन में है। बिटकॉइन का फिर से, और पता है एक बात और कहना चाहूंगा सर, जो मेरा एनालिसिस और मैं कई सारी चीजें चेकआउट कर रहा हूं उसके हिसाब से एसआईपी बिटकॉइन का करिए अगर करना है तो, मुझे लगता है। और अभी डॉट ए आई, इसमें रेट देखते हैं बिटकॉइन का। ओ सॉरी, साइट को ओपन कर लेते हैं। आप ये सब छोटा छोटा चीज को ना नोट करके ना आप सीखते रहिए। बीटीसी का रेट जो है, जो मेरा एनालिसिस कहता है सर, आज 61,000 डॉलर में ट्रेड कर रहा है। 2030 तक 61,000 डॉलर मतलब 61 लाख बोल रहा हूं ना, 2030 तक 2 करोड़ जाएगा। और आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये फिर से 80 और 1 लाख डॉलर को टच करेगा। और इसको बाय करने के लिए कॉइन डीसीएक्स, मैं बाय करना मैं बता नहीं रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्रिप्टो को थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि क्रिप्टो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन पेशेंस का है। आज 1,25,000 डॉलर में जो लिए हैं, वो सोचो कितने पेशेंस किए होंगे। कॉइन डीसीएक्स
कॉइन डीसीएक्स डाउनलोड करें, जैसे मैं डाउनलोड किया हूँ, तो केवाईसी नहीं किया हूँ। और आप लोग यहाँ से, आप, हम कई बार दिखा भी चुके हैं, एलजीएनएस के यूएसडीटी को यहाँ बेच के आप अकाउंट में पैसा ले सकता हूँ और ले सकते हैं। और कॉइन डीसीएक्स खुद बाय करता है, इसको आप डाउनलोड कीजिए और केवाईसी करिए। कॉइन डीसीएक्स भारत का ही है, भारत का ही एक्सचेंज है। कितने लोग समझिए, कॉइन डीसीएक्स डाउनलोड करना है और थोड़ा पेशेंस बना के रखो, क्योंकि जो ग्रोथ एलजीएनएस दे रहा है आज तक, 2 साल 3 महीना हो गया, कोई दुनिया का प्लेटफॉर्म या कोई क्रिप्टो लगातार ग्रोथ नहीं दिया है। आर यू क्लियर? आप इन बातों से क्या एग्री हैं? अगर एग्री करते हैं तो फिर से थंब वगैरह दीजिए। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में आना चाहूंगा। आज एलजीएनएस को जो भारी को डर है कि उनकी करेंसी, उनकी वैल्यू कुछ वार की वजह से, घर नष्ट हो गया, मोबाइल नष्ट हो गया, आदमी ना मर जाए, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग आज सेल आउट कर रहे हैं। और लोगों को वर्ल्ड वाइड स्थिति खराब है, तो उनको फाइनेंस के पैसे की जरूरत पड़ी, इसलिए भी सेल आउट कर रहे हैं। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, अच्छा टाइम हो चुका है, 2 साल 3 महीना प्रॉफिट बुक करने के लिए भी अपने एलजीएनएस को वो सेल आउट कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान वो लोग कर रहे हैं जो नई नई कंपनी आता है और यहाँ कनिस्टेक करके पैसा वहां लगा के वहां डुबा देते हैं। एक से एक लोगों से मिला हो जो पैसे में, पढ़ाई लिखाई में, या कहना चाहिए मार्केट में बहुत पुराने समय से, वो लोग भी आज जानबूझकर स्कीम प्लान को चुन रहे हैं सर। और लेक ऑफ नॉलेज, लोगों के पास जानकारी नहीं है करके लोग सही प्रोजेक्ट को चेकआउट नहीं कर सकते हैं। और हम कई बार चेकआउट करके दिखाए हैं, चेक इन करके दिखाए हैं कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को हमको चेक करना है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसके रेट को लेकर, एपीआई को लेकर, क्योंकि आप जब एलजीएनएस से पैसे लगाएंगे ना सर, आपका पैसा नुकसान नहीं होगा, इस बार गेम तो खत्म हो जाएगा। तो 84 से नीचे क्यों आया, उसका मैकेनिज्म और कैलकुलेशन भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है सर, 70,000 टोकन थे जब इसका पहला प्रोजेक्ट था ओएचएम, जाके चेकआउट कर सकते हैं, आज भी चल रहा है, आई चेक दैट हियर। ठीक है, तो पहला प्रोजेक्ट इसका ओएचएम था, और ओएचएम काफी अच्छा ट्रेड किया, पूरे वर्ल्ड में एक अच्छे लेवल पे पहुंचा। तो वहां की पूरी कम्युनिटी जब सुनी कि ओरिजिन ने एक नया टोकन लॉन्च किया है एलजीएनएस, भरोसा था तो लोगों ने बाय किया। जैसे लोगों ने बाय बाय किया, 70,000 टोकन सेल आउट हो गए सर। फिर रीसेल में आया, ट्रेड हुए लोग ने, तो जो 4 में खरीदे थे, कई लोगों ने 6 में खरीदा, फिर कई लोगों ने उसी 6 को 8 में खरीदा, तो जो 6 में लिया था उसको $2 का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे करके, क्योंकि वहां सप्लाई कम था, 70,000, तो रेट 84.36 में 12 अप्रैल 2024 को गया। अब उसके बाद सबसे ज्यादा देखो लो, जो मैं जिस समय लो देखता था ना, $8.84 का जो लो गया था सर, 9 दिसंबर 2024 को गया था। ठीक है, और आज लो 6 जून 2026 को है। तो मैं जब ज्वाइन किया था उसके 10 दिन पहले $24 था। फिर ऑल टाइम लो लगभग 10 दिन बाद $8.84 गया, 9 दिसंबर 2024 लिख सकते हैं। तो अगर मैं 9 दिसंबर 2024 को देखता हूं और मैं देखता हूं ऑल टाइम हाई 12 अप्रैल को, इसके बीच में 7 महीने का गैप था सर। इस 7 महीने में कहना चाहिए लोग पास माइन हुए, लोग मिंट किए, लोगों का एलजीएनएस और बना, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करने के लिए सेल किया, तो हाई वैल्यू में एलजीएनएस की मिंटिंग चालू हुई सर। और यहाँ पे होल्डर्स बढ़े और लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो नीचे आया। और जितना ज्यादा रेट नीचे आके स्टेबल में टिकेगा तो प्रोजेक्ट लंबा समय तक चलेगा। या अचानक से इसकी लिक्विडिटी वॉश आउट नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म लगे हैं। किसी का 360 दिन के लिए लॉक है, किसी का 600 दिन के लिए लॉक है, और अलग अलग फॉर्मेट में बॉन्ड के जरिए से लॉक है। तो हर व्यक्ति अपने फंड को तत्काल तुरंत नहीं निकाल पाएगा। टरबाइन करते हैं डाउल को लेने के लिए, टरबाइन करते हैं स्पाइडर वेव को लेने के लिए, फिर जाके उसको स्टेक मारते हैं 24 घंटे के लिए। ये सारा रेट कंट्रोल मैकेनिज्म है, लिक्विडिटी अचानक से गायब ना हो जाए, इसके लिए सारा मैकेनिज्म फिट किया गया है। और मैं बड़ा आश्चर्य होता हूं, आज एक प्रोजेक्ट आता है 30% देगा, 40% देगा, कल तो सुन रहा था रोज का 4%, उसमें पैसे लगाते हैं। जब इतने बड़े मैकेनिज्म में लगाने के बाद, इतने बड़े मैकेनिज्म लगाने के बाद आज सर एलजीएनएस ओरिजिन का रेट ये है, एपीआई ये है, तो सोचो उनका क्या हाल होगा।
क्रैश होने में टाइम नहीं लगेगा, बताना चाहता हूं। इतने सारे टेक्निक्स, लीडरशिप ट्रेनिंग मीटिंग्स होने की, इतना जूम मीटिंग होने के बाद आज इस प्रोजेक्ट में अगर देखें पेयर रेट का ये हाल है, तो वो तो उसका बाबा नहीं बचेगा। कैसे बचेगा वो प्रोजेक्ट? और वहां पैसे लगाते हो और यहां के सवाल करते हो। और पता है, लोग और मार्केट में कोई कंपनी डूबती है तो हमसे पूछते हैं आपका क्यों नहीं डूबेगा? तो मैं बोलता हूं भैया, कल्लू की बीवी भाग गई, अब तुम ये बोल रहे हो कि रामू की बीवी कब भागेगी? काहे भागेगी? काहे बंद होगी? इसकी लिक्विडिटी को देखो, आज $300 मिलियन से सर लिक्विडिटी, सर मैं देखता हूं $50 मिलियन की लिक्विडिटी सर 2 दिन के अंदर खत्म होते देखा हूं मैं। मरे पट्टू टाइप, हम छत्तीसगढ़ी में भाषा में बोलते हैं, एक बार अगर कोई जानवर अगर मरने के अवस्था में गिर जाता है तो दोबारा जिंदा होने के लिए उठ नहीं पाता है। वही हालत कई क्रिप्टो का होता है। बात समझते क्यों नहीं है कि लॉन्ग टाइम चले वो अच्छा है, कि ज्यादा देखे कुछ समय बाद बंद हो जाए वो अच्छा है? और दिन भर साला कोसते रहते हो आप, एपीआई कम क्यों हो रहा है सर? सुबह से उठूंगा मैसेज टुक से चिपका देंगे, जैसे इनका कर्जा खाए हूं मैं जवाब दूं। खुद जाके स्टडी करें। प्रोजेक्ट चले वो अच्छा है, कि ज्यादा देखे बंद हो जाए वो अच्छा है? सर चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। और जितने लोग समर्थन, और अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो तुम्हारे दिमाग में झुनझुनी काहे नहीं है डाव बनने का? क्यों? काहे डाव नहीं बनते हो? कौन तुमको मना किया है? क्यों पागल और जुनून नहीं हो? क्यों टेक्निकल को सीख नहीं रहे हो? क्यों घर के खटिया में रोज सोते हो? क्यों घर का खाना रोज खाते हो? जाओ ना असली दुनिया बाहर में, अगर बिजनेस करना है अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके झंडा गाड़ो ना।